लड़कों ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखिए, जो आर्मी है इसकी दो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी आर्मी एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा कि आर्मी को यंग रखना जरूरी है, जवान रखना चाहिए आर्मी को। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद उन्हें पेंशन भी दिए जाते हैं। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया। तो समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल से। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। इंडिया में अगर देखिएगा तो ये 3 रास्ते हैं। अभी इंडिया में एक दौर है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी होती है। लाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी में नहीं रहना है। अगर आप जवान हैं तो आपकी उम्र 38 से 40 साल होगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑफिसर हैं तो 54-55 पे रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल से ऊपर रैंक के हैं तो 60 साल पे रिटायर किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये परमानेंट में आते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें आपको 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है। जब तक ड्यूटी करिएगा तब तक आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। 15 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दिया जाता है। अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेकिन हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान चल रहा है। तो ये 3 साल के लिए आर्मी में आना होगा। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हमारे देश में कुछ और भी समझिए। हमारे देश में कुछ टेरिटोरियल आर्मी है। टेरिटोरियल आर्मी उसे बोला जाता है जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, भैया आपको जो काम करना है करिए। और जब युद्ध होगा ना तो हम उन्हें बैकअप के लिए बुला लेते हैं। ऐसे टेरिटोरियल आर्मी ये होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का सेना से जुड़ाव बना रहे। हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर गए थे। आप अगर देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को तो वो भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवा दिए हुए हैं। इनका रैंक देखेंगे तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे ये गए थे महेंद्र सिंह धोनी। तो ये टेरिटोरियल आर्मी में है। तो ये तो पहले से चल रहा है टेरिटोरियल आर्मी हमारा। तो अब यहाँ देखिए, तो आर्मी पहले से टेरिटोरियल कर रही है। दूसरा, इनवर्स इंडक्शन करना चाह रही है आर्मी। इनवर्स इंडक्शन के तहत क्या करना चाह रही है कि जो CRPF या फिर पैरामिलिट्री में है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई BSF में है, कोई CRPF में है, कोई PSC में है, कोई बिहार मिलिट्री पुलिस BMP में है, इस तरह से है, या पुलिस के जवान हैं, तो उनमें से आर्मी का क्या कहना है कि भैया जो उनमें से तेज तर्रार जवान है ना, उनको हम क्या करते हैं, सेना में लेते आते हैं। कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम चलो 5 साल के लिए तुम सेना में चलो। 5 साल तुमको सेना में ड्यूटी कराते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले आ देंगे, उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा फौजी बनाया जाएगा और फिर सेना में लाएंगे। 5 साल बाद उन्हें कह दिया जाएगा भैया आप जहाँ थे, जैसे पुलिस में थे तो पुलिस में चले जाइए और हमसे पेंशन मत मांगिए, क्योंकि हम आपको 5 साल के लिए ना बुलाए हैं, हम तो आपको और बेहतर कर दिए हैं और बेहतर करके लौटा रहे हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ और जाके एकदम अच्छे से ड्यूटी कीजिएगा। तो ये भी एक तरह का अच्छा है। अब उनको तो पेंशन वो गवर्नमेंट देगी जिधर से वो आए हैं, पैरामिलिट्री में से। आर्मी ने अपने सेना में 5 साल ड्यूटी भी करा लिया और वापस भी कर दिया, आर्मी का पेंशन भी बच गया। तो वो इन्वर्स इंडक्शन पे भी विचार कर रही है। इसी के तहत NCC को भी बैकअप में तैयार करके रखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग कैजुअलिटी हो गई लड़ाई के समय, तो एक बैकअप के लिए हम NCC को भी रख सकते हैं। मैंडेटरी सर्विस हमारे देश में नहीं है। इजराइल में है क्या कि इजराइल में आपको लगभग 2.5 साल सेना में जाना ही जाना है। हम ये नहीं कर सकते मैंडेटरी सर्विस, क्योंकि एक जवान को ट्रेनिंग करने में काफ़ी खर्च आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने बड़ी जनसंख्या को हम मैंडेटरी सर्विस या मैंडेटरी आर्मी सर्विस के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो ये तो हमारे देश में पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरे देश की जनता को अनिवार्य रूप से सेना की ट्रेनिंग दे सके। इन्वर्स इंडक्शन क्या है समझा दिए। टेरिटोरियल आर्मी केवल सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें VIP लोग को शामिल कर दिया जाता है। अब मेन जो है वो हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ आर्मी पर, टूर ऑफ ड्यूटी पर। इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फ़ायदा क्या हो। देखिए, मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए, 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी और ये आर्मी